स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में सीटेट वालों के लिए जो है फॉर्म फिल करने का जो है लिंक एक्टिवेट हो गया है। तब से बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं तमाम वो सभी भावी शिक्षक गण के थ्रू कि सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज इसका रिप्लाई दें। तो मैं इंडिविजुअली कितने को रिप्लाई दूं, तो मैंने सोचा कि चलो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सारा डाउट ये वीडियो आपका क्लियर करने वाला है। जो भी आपकी समस्या आ रही है फॉर्म फिल करते समय, वो सारे समस्याओं का निदान आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपका जो है एग्जाम जो 10 फरवरी में होगी कि नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो है मेन क्वेश्चन बहुत सारे टीचरगण का इसका आ रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या भरें, तो ये इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीएड वाले अभ्यर्थी क्या भरें, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है मेनली इस पॉइंट को लेकर। साथ ही साथ जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ पे डाउट आ रहे हैं, तो आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे। तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। अब आपके एग्जाम तक ये चैनल आपका साथ देगा, तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब करके। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका लैंग्वेज जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो सबसे बड़ी चीज है कि सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर 1। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का अर्थ है कि आपका नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे जो झारखंड जो आपका सहायक आचार्य का निकाला गया है, उसमें पेपर 1 में क्लियरली मेंशन है आपका कि आपका मैट्रिकुलेशन में, यानी आपका बोर्ड में 10th में आपका 10th के मार्कशीट में आप देखिए आपके लैंग्वेज क्या क्या थे। अगर आपके लैंग्वेज में आपका क्या रहा होगा, आपका इंग्लिश रहा होगा, हिंदी रहा होगा, संस्कृत रहा होगा, या फिर उर्दू रहा होगा, खोरठा रहा होगा, इसमें से कोई भी रहा है, तो आप इसमें से एक सब्जेक्ट का भाषा लैंग्वेज पेपर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मार्कशीट निकालिए, चाहे वो आपका जो है एडिशनल पेपर हो, लैंग्वेज क्यों ना हो, तो पर भी आप फिल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास इंग्लिश और संस्कृत जो है आपका मेन पेपर था लैंग्वेज का, और एडिशनल में हिंदी था, और आप चाहते हैं कि इसमें हम हिंदी फिल करें, तो बिल्कुल आप हिंदी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास उर्दू है, खोरठा है या कुड़माली है, तो पर भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई असमंजस की बात नहीं है। आप 10th का मार्कशीट अच्छे से देख लें, और जो भी लैंग्वेज वहां पे मेंशन किया गया उसमें से एक लैंग्वेज के रूप में आप रख सकते हैं। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपका लैंग्वेज पेपर 2, तो लैंग्वेज पेपर 2 में अगर बात करें तो लैंग्वेज पेपर 2 में अगर देखेंगे तो इसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को सिलेक्शन की बात की गई है। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा को आप रख सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी को रख सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश रख सकते हैं, या फिर खोरठा, कुड़माली, कुड़ुक, पंचपरगनिया जो भी है, उर्दू, संस्कृत, किसी भी 15 क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई भी क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि अगर आप दोनों जगह हिंदी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका हिंदी मैट्रिकुलेशन में भी था और लैंग्वेज पेपर में भी आप यहाँ पेपर 2 में भी हिंदी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप रख सकते हैं। तो आई होप सो कि ये लैंग्वेज वाला पेपर 1 और पेपर 2 आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ले चलता हूं। जो सीटेट जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं, तो उसका उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, तो इस पे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाइड करना है, तो ग्रेजुएट ट्रेन टीचर आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो ग्रेजुएट जो है ट्रेन टीचर जब आप फिल कर रहे हैं तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट टीचर के लिए कक्षा 6 to 8 के लिए होनी चाहिए, वो आपका कुछ इस प्रकार देखा गया है। तो रखा गया देख सकते हैं, फर्स्ट आपका ऑप्शन है पास्ट +2 और हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएट एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ट्रेंड फॉर द रिकॉग्नाइज, यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट पूछा गया है। यानी अगर आपने +2 करके रखा है या फिर हायर सेकेंडरी करके रखा है, साथ ही साथ अगर आपने जो है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के ट्रेंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप यहाँ पे +2 करने के बाद अगर बीएड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप +2 भी किए हैं तो और उसके साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेंड टीचर्स क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट व्हिच इज कैंडिडेट द अप्लाइंग एंड 2 ईयर डिप्लोमा, यहाँ 2 ईयर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन करने के बाद
जिस सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वहीं अगर बात कर ले बीएड वालों के लिए, तो बीएड वालों के लिए आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे लास्ट ऑप्शन के लिए जो पास ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट जो है विद 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स बीएड। तो यहाँ पे इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो है ग्रेजुएट किए हैं और बीएड डिग्री किए हैं वो इसमें फिल करेंगे। इसमें क्यों नहीं फिल कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का बीएड कहा गया है। तो ये 1 ईयर का अगर बीएड कोई किए होंगे तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे इस कॉलम में, तो पास एनी सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो आपने हिसाब से आप यहाँ सुटेबल जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लें, आपने जो भी आपके पास किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें बीएड वाले इसलिए नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बीएड का कोई यहाँ पे बात ही नहीं किया गया है, बीएड स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बीएड वाले कैंडिडेट फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर बीएड यहाँ पे बीएड वाले अगर यहाँ पे फिल करना, इस पॉइंट में अगर बीएड वाले को भरना रहता तो यहाँ पे ये क्लियर मेंशन रहता कि बीएड लिखा हुआ रहता, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां बीएड है तो वहीं बीएड वाले यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे बीएड है और यहाँ पे बीएड है, तो यहाँ वाला बीएड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे लास्ट वाला, यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो है पास ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स बीएड। तो ये आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो कंफ्यूजन आपका यहाँ आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूछा है सब्जेक्ट अपीयर्ड इन सीटेट और टेट और नेबरिंग स्टेट। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है और आपने अगर मैथ्स से कर रखा है तो यहाँ पर मैथ्स आप फिल कर दीजिएगा, ऑप्शन में मैथ्स आएगा। और जैसे यहाँ पे मैथ्स फिल करेंगे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैथ्स और साइंस टीचर का यहाँ पे जो है शो होता हुआ नजर आएगा, मैथ्स और साइंस टीचर। सपोज करें आप जो है फिजिक्स आपने जो है फिजिक्स से आपके सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में और बीएड किए हुए हैं, तो फिजिक्स यहाँ फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा जो है मैथ्स और साइंस ही फिल करना होगा, क्योंकि फिजिक्स टीचर के लिए अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं बनता, उनका कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस ही रहेगा। तो यहाँ मैथ और साइंस यहाँ पे आप फिल कर देंगे। वहीं अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री वाले भी सेम चीज करेंगे, यहाँ केमिस्ट्री फिल कीजिएगा और साथ में मैथ और साइंस यहाँ आपको फिल करना होगा। यही अगर बात कर ले कोई लैंग्वेज पेपर की, तो अगर मान ले आपने अगर लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर इंग्लिश मेंशन कर देते हैं, सीटेट आप क्वालिफाई किए हैं इंग्लिश पेपर से, यानी आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आपका यहाँ पे शो होगा आपका जो है लैंग्वेज टीचर। यहाँ पे आपका शो होगा लैंग्वेज टीचर, यानी आपको यहाँ लैंग्वेज टीचर एज अ कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरह तमाम सब्जेक्ट जो भी है आपके, अगर आपने इकोनॉमिक्स कर रखा है यानी इकोनॉमिक्स से कर रखा है, तो इकोनॉमिक्स आपका डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा सोशल साइंस में। तो आपका जो है यहाँ पे सोशल साइंस टीचर आप यहाँ पे कहलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह के सारे चीज आपको यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। और अगर फिर भी आपके कुछ कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कोई भी आपके पास क्वेरी है, डाउट है, तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।